नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, अब इसमें कुछ ही दिन शेष रह गया है या और आप सभी को पता है इसका डेट भी अनाउंस हो चुका है जो कि 21 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो लगातार ये पूछ रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, यानी कितने नंबर लाएंगे तो हम सेफ रहेंगे, कट ऑफ मार्क्स क्या जाने की संभावना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, और जो पेपर 3 है खासकर जिसमें 150-150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें जनरल स्टडीज में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हम कर सकते हैं, रीजनिंग में, मैथ में, झारखंड जीके, साइंस, इसमें कितने क्वेश्चंस करना चाहिए और किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। ठीक है। और पेपर 2 जो है दोस्तों, जो कि आपको क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का पेपर है, इसमें आपको कितने क्वेश्चंस करना चाहिए, मिनिमम नहीं या तो मैक्सिमम कह सकते हैं। ठीक है, ताकि आप एक तरह से कहें सेफ रह जाए, कम से कम आपको मतलब रिजल्ट आने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप में से जो भी दोस्त नए हैं हमारे इस चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि जो आपका सचिवालय का एग्जाम होगा ये 3 पेपर का एग्जाम होगा और आपका एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड पे ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो पेपर 1 जो रहेगा बेसिकली दोस्तों, इस आप सभी को पता है ये भाषा संबंधित रहेगा, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पूछा जाएगा, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा और ये आपको सिर्फ पास करना है। दोनों सेगमेंट को मिला के, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों सेगमेंट को मिलाकर आप अगर 30% मार्क्स लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात को इतने भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसको अगर पास नहीं कर पाते हैं आप पेपर 1 को, तो यानी 30% मार्क्स अगर आप नहीं लाते हैं तो वैसे स्थिति में आप सीधे फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, जितना हो सके इसको करने की कोशिश करिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, और इसमें कितने मार्क्स लाना है ये आप तो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है, क्वालिफाई कर जाना है बस। बाकी जितना आप लाएंगे कोई फायदा नहीं है आपको, ना ही आपके मेरिट में इसका मार्क्स ही नहीं जुड़ने वाला है। ठीक है, अब पेपर 2 में बता दें तो पेपर 2 में आप में से जो भी पेपर रखे हैं रीजनल लैंग्वेज में, चाहे आप खोट्ठा रखे हो, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया हो, जो भी रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ये आपको हमेशा से रिजल्ट दिलाएगा दोस्तों, यानी भाषा लैंग्वेज जो पेपर है ये आपको रिजल्ट दिलाएगा, क्योंकि यहीं पे ज़्यादातर कैंडिडेट से दोस्तों मार्क्स अच्छे ऑब्टेन करेंगे और ये आपका मेरिट में भी शामिल होगा। इसीलिए इस पेपर पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो बचे हुए दिन हैं इसमें रिवीजन करिए और साथ ही रेगुलर हो सके तो प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज इसका जो भी रीजनल लैंग्वेज है टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन मोड पे ही दीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अब बचे हुए दिन आपका एग्जाम भी ऑफलाइन ही होगा, तो इसीलिए ऑफलाइन मोड पे ही ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश करिए घर बैठे, और लगातार अपने समय जो है इसको सदुपयोग करिए। ठीक है, तो इस पेपर में दोस्तों कितने मार्क्स लाना है इसके बारे में बता दें तो देखिए दोस्तों, इसमें हर एक क्वेश्चन जो रहेगा, यानी इसमें अगर देखा जाए तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक प्रश्न में आपको जो नंबर मिलेगा वो है 3 नंबर, यानी अगर देखा जाए तो 300 फुल मार्क्स है इसमें। अब इस 300 में आपको कितना लाना है, तो देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा जितना लाएंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, आपको अच्छे पोस्ट मिल जाएगा। क्योंकि आप जो भी लोग फॉर्म भरे हैं उसमें देखे होंगे कि आपको क्रम भी दिया था, ACO दिए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट जो सप्लाई ऑफिसर है, कल्याण पदाधिकारी जो भी है, तो उसमें आप क्रम से भरे हैं। तो आपको अगर बेहतर मन चाहिए, आप जो पहला प्रेफरेंस रखे हैं वो अगर चाहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि आप इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाने की कोशिश करें। और इसके लिए एक जो सेफ होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, सेफ मार्क्स कम से कम देखिए दोस्तों 100 में से आपको मान के चलिए 80 से 85 क्वेश्चन तो करना ही होगा, राइट करना होगा। आप नेगेटिव के साथ, देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है, लेकिन नेगेटिव को छोड़ के मैं बता रहा हूं आपको 80 से 85 क्वेश्चंस इसमें करना पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट में आना चाहते हैं, मेरिट में आना चाहते हैं, तो 100 में से 80 से 85 क्वेश्चंस आपको एक्यूरेट सही होना चाहिए, नेगेटिव को छोड़ के बता रहा हूं। ठीक है, यानी 80 से 85 क्वेश्चंस, यानी अगर आप 3-3 नंबर भी ले लेते हैं, यानी कितना हो जा रहा है, अगर 80 लेते हैं तो 3 8 24, यानी 240 मार्क्स। 300 में आपको 240 नंबर, या फिर 85 लेते हैं तो वहां पे हो जाएगा 15 के 5 1 3 8 24 1 25, यानी
255। तो आप मान के चलिए दोस्तों कि इस पेपर में आपको 240 से 255 के बीच मार्क्स लाना है, नेगेटिव मार्किंग को छोड़कर, ठीक है। तो इतने मार्क्स लाएंगे तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि पेपर 2 में आपका सेफ स्कोर रहेगा, यहां पे कोई डरने की जरूरत नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको जरूरी है, यहां पे पेपर 2 को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की प्रयास करिए, ठीक है। और बचे हुए जो भी दिन है इसमें रिवीजन विथ प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, तो डेफिनेटली मार्क्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इतना नंबर लाना है दोस्तों, यानी पेपर 2 में आप जो भी रीजनल लैंग्वेज रखे हैं 80 से 85 क्वेश्चंस, ये जनरल कैटेगरीज में बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे अगर 80 से 85 में बात कर रहा हूं तो ये जनरल कैटेगरीज के लिए है, और बाकी जो भी है यानी ओबीसी में अगर देखें या फिर एससी में देखें या फिर एसटी में देखें तो आप इसमें कुछ नंबर कम कर सकते हैं, जैसे 240 255 है तो यहाँ पे मान के चलिए ओबीसी में 250 रख लीजिए, ठीक है। वहीं पे एससी में लेंगे तो और कुछ नंबर घटा दीजिए, ठीक है, यानी 240 245 के बीच रखिए, तो ऐसे ही होगा। और इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, इतने ही मार्क्स का अंतर आएगा, ज़्यादा कोई मार्क्स का अंतर इसमें नहीं आने वाला है। अब हम बात करेंगे पेपर 3 के बारे में, ठीक है। पेपर 3 की बात करें दोस्तों तो इसमें आप सभी को पता है, इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150, और प्रत्येक क्वेश्चन में जो मार्क्स है वो 3 नंबर, यानी अगर देखा जाए यानी 450, ठीक है। और कुल मिलाकर आपको जो मेरिट में लाना है वो है आपको 450 आपको पेपर 3 से, और इसमें 300, यानी आपको हो गया 750 मार्क्स टोटल। और इसमें अगर आप एसीओ चाहते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये वाला पोस्ट, तो इसके लिए ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, आपको कम से कम इसमें आपको 550 से लेकर मान के चलिए 565 से 70 के बीच आपको मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, तब आपको एसीओ मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी वाला पोस्ट है, एक तरह से हर लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेपर 3 में देखिए जीएस से 30 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें बहुत लोगों का संशय है कि सर इसमें मेरा इतना ही हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है। तो जीएस में दोस्तों देखिए हर किसी का बहुत अंतर नहीं आएगा, 2-4 क्वेश्चन का ही अंतर आएगा हर किसी के कैंडिडेट्स में, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखिए आज जो 30 क्वेश्चन आएगा इसमें आप कम से कम करने की कोशिश जो करिएगा दोस्तों वो रखिएगा 20 से 25 क्वेश्चन तो जरूर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ दीजिएगा, नहीं बनेगा। और देखिए इसमें नेगेटिव भी है, इसीलिए कोशिश यही करिएगा। देखिए मैथ और रीजनिंग कुछ लोगों का फोबिया भी है, लेकिन इसमें करना क्या, देखिए इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे भी स्थिति में क्या करना है, ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें अगर देखा जाए तो देखिए इसमें 12 से 14 क्वेश्चन हर किसी से अमूमन बन जाता है, बहुत क्वेश्चंस हार्ड नहीं पूछा जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आपसे जो क्वेश्चंस बन रहा है उसी को बनाने की प्रयास करिएगा, मतलब जो नहीं आता उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा, फिर गलती हो जाएगा तो आपको बाद में पछतावा पड़ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। इसीलिए मैथ में कोशिश करिएगा कम से कम 12 से 14 क्वेश्चंस आप जरूर करने की कोशिश करिएगा। रीजनिंग में भी एज इट इज वैसे ही रखिए कि आपको देखिए रीजनिंग बहुत कठिन तो नहीं होता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा जो आपको लगेगा थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो उन प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए, यानी यहाँ पे आप आसानी से अगर कर सकते हैं 18 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं साइंस में, तो साइंस में जो आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस 20 में से आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 15 क्वेश्चन आप सही कर जाएं, ठीक है, कम से कम 15 क्वेश्चन। झारखंड जीके 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत लोगों का है कि सर मेरा झारखंड जीके में 50% सही हो रहा है, कोई कह रहा है मेरा 60% ही सही कर पा रहे हैं 40 में से। तो देखिए आप जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन जरूर थोड़ा डिफिकल्ट मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा या आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे झारखंड जीके के जो प्रश्न पूछा गया है, आप जेएसएससी के जो भी एग्जाम है प्रीवियस ईयर के उसमें देखेंगे तो झारखंड जीके जो क्वेश्चन बनता है वो अगर आप उसमें अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि आप 70-80% 90% तक क्वेश्चन सही कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो उतना डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाता है नॉर्मली। इसमें आसानी से आप 35 क्वेश्चन तक कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप ठीक से पढ़ लिए हैं लूसेंट, झारखंड, उड़ान पब्लिकेशन ये भी किताब, तो आप 35 क्वेश्चन तक आसानी से कर जाएंगे, कोई असुविधा नहीं होगा इसमें। अब आते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर में जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, देखिए
ये हम पहले भी आप सभी को सजेस्ट कर चुके थे कि परीक्षा मंथन की किताब जो है अगर आप उसको पढ़ लिए हैं कंप्यूटर में तो डेफिनेटली आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसमें कंप्यूटर में 20 में से डेफिनेटली आप 15 क्वेश्चन उस किताब से ही आएगा, आपको देखने को मिलेगा और आप आसानी से सही कर जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें एक्स्ट्रा, अगर आप कहीं से कुछ नेट वगैरह से कलेक्शन किए हैं कुछ प्रश्नों का, जो चूंकि कंप्यूटर में देखा जाए तो लेटेस्ट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ जो प्रश्न होते हैं उसको भी शामिल किया जाता है। तो उन प्रश्नों को अगर आप करंट से अपडेट हैं तो आसानी से 18 क्वेश्चन तक आप इसमें कर सकते हैं। 15 से लेकर 18 प्रश्न तक आप इसमें कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं जीएस से 30 क्वेश्चन, मैथ से 20 50, 20 70 और 20 90, ठीक है 90 और इधर हो गया 110 और इधर 40, यानी 150 क्वेश्चन का आपका खाका एक तरह से तैयार है। और आपको इतना क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों हर सेगमेंट में, अन्यथा आप स्कोर ही नहीं कर पाएंगे और फिर आप बाहर हो जाएंगे। मुर्गाटा का लागू पूरा जोर जोर। तो ये जो 150 प्रश्न रहेगा दोस्तों, इस 150 में आपको अब कितना प्रश्न सही करना है। देखिए 150 चूंकि जनरल स्टडीज का पेपर है तो इन 150 में दोस्तों आप मान के चलिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 105 से 110 तक टारगेट लेके चलिए, ठीक है, तब आपको ये वाला पोस्ट दिलाएगा एसईओ वाला, ठीक है। 105 से 110 क्वेश्चन तो दोस्तों आपको डेफिनेटली सही करना पड़ेगा, अन्यथा आप फिर फाइट में ही नहीं रह पाएंगे, ठीक है। नीचे स्कोर होगा तो आपको असुविधा होगा। और ये एक तरह से 105 से 110 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं नेगेटिव मार्किंग को छोड़कर, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप सेफ स्कोर में रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, आपको इसमें पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में बताएं। पेपर 1 तो बता दिए हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है। अब हम बात करेंगे इसके सेफ स्कोर का कैटेगरी वाइज और फिर बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स के बारे में, ठीक है। तो सेफ स्कोर बता दूं दोस्तों जनरल में, तो जनरल में देखिए आप सेफ स्कोर की बात करें तो पेपर 2 आप सभी को हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें अगर देखें आपको क्वेश्चन कितना करना पड़ेगा, मान के चलिए 80 से 85 क्वेश्चंस यानी 255 आपको लाना पड़ेगा आपका इसमें पेपर 2 में। और पेपर 3 में बात करें अगर हम 105 भी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं तो कितना हो जा रहा है, 3 5 15 के 5 1 3 0 1 और 3 यानी 315 नंबर, ठीक है। तो यानी इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे अगर देखें तो आपको मिलेगा 0 6 और 5 यानी 560 नंबर एक तरह से कहा जा सकता है। 560 से 65 रखिए, ठीक है। 60 to 65 ये रहेगा जनरल का एक तरह से सेफ स्कोर। अगर आप इतना नंबर्स ले आते हैं तो एक तरह से आप सेफ जोन में रहेंगे, कह सकते हैं। अब आते हैं ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी में और 5 नंबर 10 नंबर घटा सकते हैं, 10 नंबर नहीं 5 ही नंबर घटाइए, ठीक है। यानी यहां पे अगर देखेंगे तो आपको अगर 560 नंबर लाते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो आप सेफ जोन में रहेंगे। एससी में और 5 नंबर घटा दीजिए, ठीक है, 550 पकड़िए, 50 से लेकर 55 के बीच रहेगा इन लोगों का सेफ स्कोर। और एसटी में और कुछ घटा दे सकते हैं, ठीक है, या सेम एज इट इज ऐसे ही लगभग रहेगा, ठीक है। तो ये रहा एक तरह से कैटेगरी वाइज मार्क्स, ये मार्क्स आपको सेफ रहेगा। हालांकि जब तक एग्जाम का पेपर नहीं आ जाता है, पेपर का लेवल से ही आपका कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किया जा सकता है दोस्तों। जब तक पेपर को नहीं देखेंगे, एनालिसिस नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी आपको राइट कट ऑफ मार्क्स नहीं बता सकता है। एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स तो कोई बता ही नहीं सकता है, लेकिन जब तक पेपर नहीं देखेंगे फिर भी जिस तरह से क्राउड है, कंपटीशन है इस एग्जाम का, उसको देखकर अनुमान के आधार पर ये कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूं, ठीक है। हालांकि पेपर देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट के आसपास जो एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स जाएगा आसपास बताया जा सकता है, ठीक है। तो जनरल में बात करें तो जनरल में दोस्तों देखिए कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो इतना बताएं, यानी आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको भाई इतना % मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। 70 से लेकर 75% मार्क्स आपको ऑब्टेन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप मेरिट में आएंगे जनरल कैटेगरीज में। ओबीसी में आप 5% और घटा दीजिए, यानी 70% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा दोनों पेपर में मिला के, ठीक है। हालांकि ये जो बता दिए यही एक तरह से सेफ स्कोर आपका हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये डिसाइड करता है आपके पेपर के ऊपर, यानी आपका पेपर कैसा तैयार किया गया है। ज्यादा कठिन होगा तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ मार्क्स भी सेफ स्कोर जो है वो गिरेगा, ठीक है। इसी प्रकार SC ST में भी वही होगा, 65% इसमें ले लीजिए और इसमें भी वही एज इट इज 62 से 65%। तो ये रहा आपका कट ऑफ मार्क्स। तो अब जो बचे हुए दिन है दोस्तों, इसको आप सही से यूटिलाइज करने की कोशिश करिए और एक कोशिश और करिएगा कि जो भी कैंडिडेट्स हैं तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल
नर्वस मत होइएगा। यानी बचे हुए दिन जो है उसमें बिना नर्वस होके आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम में आप कोशिश करिएगा कि प्रश्न को जब सॉल्व करने से पहले एक बड़ा सा श्वास बाहर छोड़ेंगे, अपने आँखों को बंद करते हुए और फिर खोलेंगे और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा आपको जो एग्ज़ाम का फोबिया है, डर है, उसको मन से हटा दीजिएगा एक बार कि चलिए अब जो होगा, हम जितने दिन से मेहनत किए उस मेहनत का अब रिजल्ट देगा, और बिना नर्वस हुए क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सही क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करिएगा। जो प्रश्न आपको आता ही नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं पढ़े हैं ऐसा लगेगा, उस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कभी मन में ये मत लाइएगा कि सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा स्कोर घट जाएगा तो मैं भी अटेम्प्ट कर लेता हूँ, तुक्का लगा लेता हूँ। तुक्का डेफिनेटली कुछ लोगों का सही हो जाता है। वैसे स्थिति में आप भी जरूर प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि आप मत लगाइए, तुक्का जरूर लगाइएगा, बट कितना 4 से 5 ही क्वेश्चन में ट्राई करिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन में आप ट्राई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं, ये भी एक तरह से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रयास करिए और जो बचे हुए दिन है इसको सदुपयोग करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।